ये एनसीईआरटी क्लास 6 का है, ज्योग्राफी। तो सीटेट में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं होता था। तो घड़ी नहीं होता था तो लोग उत्तर दिशा का दिशा को बताता था। उत्तरीय तारा उत्तर दिशा को बताता था, यानी उत्तरीय तारा मतलब ध्रुव तारा। उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आसमान में जो 7 तारे दिखाई देते हैं, एक पास ही रहते हैं और एक लाइन से रहते हैं, तो उसे सप्तऋषि तारा कहा जाता है। इसी की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस, यहाँ पे देखिए सप्तऋषि, यहाँ पे ये लड़की देख रही है उत्तर दिशा में, ये सप्तऋषि है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम चलते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतन तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, यानी कि जो तारे हैं वो एक लाइन से रहते हैं, लगता है कि कोई लाइन खींचा, काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। और कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीस, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं ग्रह को, तो प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये ग्रह की स्थिति यहाँ कैसी है। सबसे पहले सूर्य, फिर बुध, फिर मंगल, फिर उसके पास ही शुक्र, पृथ्वी, फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी, फिर जुपिटर है, बृहस्पति, यूरेनस एंड शनि। तो ये सब है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे इसकी दूरी बताई गई है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर पूछता है। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक, अब पूछ देगा कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, सौरमंडल। तो सूर्य है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। जैसे परिवार में कोई मुखिया होता है, तो उसी प्रकार सौरमंडल में सूर्य मुखिया होता है सभी ग्रहों का, उपग्रहों का, क्षुद्र ग्रह का, उल्का पिंड का। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। उसके बाद
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं तथा नेपच्यून।